जब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होती है उस वक्त पार्टनर हमें इतना एटीट्यूड दिखाता है, इतना ईगो दिखाता है, इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करता है और हमें ये लगता है कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम जानना चाहते हैं क्योंकि हम पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं, पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या फिर पार्टनर के लिए रो रहे हैं। हमारे मन में भी एक सवाल ज़रूर आता है, क्या पार्टनर भी हमारे लिए तड़पता होगा या फिर नहीं। और यकीन करो, आज के इस वीडियो में काफ़ी बेहतरीन जवाब आपको मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो और अपनी कॉल बुक करके डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो अबाउट योर रिलेशनशिप। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है या ब्रेकअप होने वाला होता है या फिर जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस वक्त ना पार्टनर काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है, कई बार काफ़ी ईगो दिखाता है। हमें ये शो करता है कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो, आप चाहे जो भी कर रहे हो, उन्हें आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इरिटेट है, वो आपसे दूर है, वो आपसे खुश है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल आता है, जब हम इतने परेशान हो रहे हैं तो पार्टनर को भी तो ज़रूर फ़र्क पड़ रहा होगा, पार्टनर भी तो ज़रूर हमारे बारे में सोच रहा होगा। तो हम आखिर ये कैसे पता कर सकते हैं कि पार्टनर हमारे बारे में सोच रहा है या फिर नहीं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि पार्टनर हमें समझ रहा है या फिर नहीं। क्या पार्टनर इतने आसानी से हमें भूल गया है। ये सभी सवाल कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है, टेम्पररी सिचुएशन में ना पार्टनर को पता होता है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। इस वजह से उनका ईगो, उनका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को आप गहराई से समझने की कोशिश करो। अभी आपकी फ़ाइट हो गई या अभी आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको पता है 2 दिन आप इग्नोर करोगे, 2 दिन नाराज़ रहोगे, 2 दिन उल्टी सीधी बातें करोगे और फिर खुद ही शांत हो जाओगे। यानी कि पार्टनर को पता होता है कि इस सिचुएशन के बाद, इस लड़ाई के बाद आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। तो जो आपका रिएक्शन जब उन्हें पता होता है, एक्सपीरियंस के बेस पे पता है कि यहाँ से एक हफ्ता पहले भी फाइट हुई थी, 15 दिन पहले भी फाइट हुई थी, 20 दिन पहले भी फाइट हुई थी, वहाँ पर भी यही हुआ था। 2 दिन नाराज़गी, तीसरे दिन सब अच्छा हो गया था। तो ये जो एक्सपीरियंस उन्हें हो जाता है और उन्हें ये पता होता है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, इस बेस पर उनका ईगो, उनका एटीट्यूड या फिर आप ये कह लो उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वो खुद को इतना दुखी नहीं करते हैं जितना दुखी आप कर रहे हो, क्योंकि ये बातें उन्हें बहुत अच्छे से पता होती है। इस बारे में वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है। तो टेम्पररी सिचुएशन में आप ये जज नहीं कर सकते कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं या वो दुखी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं या उनके अंदर एटीट्यूड है। मैं हमेशा कहता हूँ, टेम्पररी सिचुएशन पे आपको उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो ईगोइस्टिक है, वो एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी भी गलती हो सकती है। हो सकता है कि आप ही उन्हें इतना इरिटेट कर रहे हो, फिर खुद को खुद ही शांत कर रहे हो, बेवजह नाराज़ हो रहे हो, बेवजह एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो। ये जो भी आप कर रहे हो, ये उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि कुछ टाइम के बाद ये सारी बातें ठीक हो जाएगी, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उन्हें बदलने के बजाय, उन्हें समझने के बजाय, आप जो रिएक्ट करने वाले हो उस रिएक्शन को चेंज करो। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होना है। दूसरी बात, हर बार उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। तीसरी बात, खुद को भी थोड़ा टाइम देना है। अभी फाइट हुई, अभी सब कुछ ठीक करना है, ये ज़रूरी नहीं है। बीच में 1-2 दिन का स्पेस अगर रहता है, कुछ घंटों का भी स्पेस अगर रहता है, तो ये ज़रूरी है। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर टेम्पररी बेसिस पे वो जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो इसीलिए एटीट्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि आपका रिएक्शन उन्हें पता है। तो इसको आप ईगो एटीट्यूड नहीं कह सकते। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की।
इस सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करना। अगर एक बात आप नोटिस करोगे, कई बार क्या होता है ना, जब हम पार्टनर को कुछ दिनों के लिए इग्नोर करते हैं या फिर पार्टनर के पीछे नहीं भागते हैं कुछ दिनों तक, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल हम भी हमारे बिहेवियर को काफ़ी शांत कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, हम उन्हें ये शो नहीं कर रहे होते कि हम उनके बिना दुखी है, उनके बिना परेशान हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पार्टनर अलग अलग तरीके से हमसे बात करने की कोशिश करता है। वो डायरेक्टली रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली केयर शो नहीं करेंगे, वो आपको समझाने की या सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वो थोड़ी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, 2-3 बातें करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब वो ऐसा करते हैं तो हमने जो इतने दिनों से खुद को रोक के रखा था, वो सब्र का बांध टूट जाता है और हम ही फिर इन्वॉल्व करने लगते हैं। यहाँ पे पार्टनर को पता है कि अगर आप साइलेंट हो गए या आप नाराज़ हो गए तो आपको कैसे मनाना है। वो आपके पास आके आपको सॉरी नहीं कहेंगे, वो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और किसी और टॉपिक पे बात होने की वजह से आप पार्टनर के बारे में आप और ज़्यादा सोच रहे हो, फिर आप ही सब कुछ ठीक कर लोगे। पार्टनर को अगर ये बातें पता है तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप भी पार्टनर को आगे आने का पूरा मौका दोगे। आप ऐसा नहीं कि वो आए हैं, उन्होंने 1-2 बार सॉरी कहा, नॉर्मल हुआ और सब कुछ ठीक, सब कुछ पहले जैसा, जो भी हुआ पास्ट की बातें छोड़ो। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं बार बार तो आपको अपनी नाराज़गी बनाए रखनी है। कई बार पार्टनर ना खुद को तड़पाना ही नहीं चाहता है, उन्हें पता होता है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, इमोशनली कैसे कंट्रोल करना है, आपकी बातों को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए वो खुद को तड़पाते नहीं है। वो सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर वो पूरे तरीके से आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, अगर वो बार बार आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में इन्वॉल्व होते हैं, पूरे तरीके से इग्नोर भी नहीं करते हैं और अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अटैच है, वो भी परेशान है, वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके भी मन में डर है आपको खोने का, क्योंकि उन्हें ये बात पता होगी कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, या आप उनसे बहुत अच्छे से प्यार करते हो, या खुद ही आप 2-4 दिनों में मान जाओगे। इस सिचुएशन में भी वो आपसे अटैच है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि 1-2 दिन में तो आप जज नहीं कर सकते कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन 1 हफ्ता या 10 दिन होने के बाद बीच बीच में आपको ये बातें समझ में आ रही है कि वो पूरे तरीके से छोड़ भी नहीं रहे हैं और अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि आप आगे आओ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वैल्यू को सब एक साइड रख के बात करने की कोशिश करो। वो खुद के ईगो को हर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आप समझ जाओ कि वो भी तड़प रहे हैं। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब तो पार्टनर का बिहेवियर तो हमने समझ लिया कि यस उन्हें फ़र्क पड़ता है, वो हमारे लाइफ में आते भी है, हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत अच्छे से उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो भी उनके ईगो को साइड में रखे, एटीट्यूड को साइड में रखे। 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, अच्छे से बात नहीं होगी, नाराज़गी रहेगी, लेकिन अगर उन्हें उनकी गलती है, आपको पता है कि उनके साइड से कोई गलती हुई है, तो उन्हें कुछ टाइम दो ताकि वो भी अपनी गलती के बारे में सोचे। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि काफ़ी दिन हो गए, पार्टनर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पार्टनर ने 1 महीने से ब्लॉक करके रखा है, 20 दिन से ब्लॉक करके रखा है, आज 1 महीना हो गया हमारी बात नहीं हुई। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना कि इस पर भी आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। जहाँ पे काफ़ी टाइम हो जाता है तब भी पार्टनर कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तब कैसे पता करें कि पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं? तो इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।